इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से वफाकी दारकूमत के नालों में तुगयानी, भारा कहो चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नकलो हरकत में मुश्किलात, गाड़ियां पानी में फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रात गए तेज बारिश के बायस नाला कोरिंग का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। नूरपुर शाहान में लैंडस्लाइडिंग के बायस दुकान बरसाती नाले में गिर गई। पूरी रोड PHA रेजिडेंशिया के करीब पुल का जंगला नाले के सैलाबी पानी में बह गया। आजाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रात गए बालाई नीलम के इलाके जमगर में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनी की खबरें बेबुनियाद। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। मुआरका हक के बाद किए जाने वाले सियासी तजिए मुस्तरद करती है। बरतानवी जरीदे के सवाल पर कहा, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक जवाब दिया। भारत ने हमला किया तो इस बार उसके मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। PTI के रहनुमा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए तो पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाजा खोला गया लेकिन PTI की क़यादत को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया गया। पुलिस और PTI की क़यादत के दरमियान आमना सामना हुआ। PTI अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हम पुरअमन हैं, जाने दें। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की इजाज़त न दी। PTI की क़यादत और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर अलामती एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। सरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत की दोनों को 11 अगस्त तक मुतल्लिका हाईकोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। मरजूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरख्वास्त गुजारों को सुने बगैर नाअहल करार दिया। अबूरी रिलीफ दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, दरख्वास्तों में अबूरी रिलीफ नहीं मांगा गया। अदालत ने अबूरी रिलीफ के लिए ज़मनी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। समाअत कल फिर होगी। जिन्हें नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। वजीर कानून का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि जो मुकदमात अदालतों में गए उसके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। जो बातें यहाँ की गई हैं ये मुतल्लिका फोरम नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस पन्ने अदालतों ने इन्हें ख़त्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकलकर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में हैं। असम्बली को चलाने और कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठें। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ऐवान से निकालेंगे तो जमहूरियत को खतरा होगा। ऐवान के दरवाजे पर हमें गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब ने ऐवान में 20 साल गुजारे। ऐवान का रूप, दबदबा और वकार अरकान से होता है। आप शेख वकास का मामला खत्म करते PTI के कल के एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुल्क भर के 70 अजला के हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया वो बानी के नजरिए के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज करेंगे। लोग एहतजाज में क्यों नहीं पहुंचे, इस पर बानी से बात करूंगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आईनी, गैर कानूनी है। साफिर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोक दिया गया। हाईकोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, अगर मीडिया, वकला और फैमिली को दाखिला नहीं दिया जाता तो ये ओपन ट्रायल नहीं। बानी की कॉल हो तो कोई एमएनए बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्रोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, ये नामी ग्रामी ब्रोक्रेट्स हैं मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते हैं। इनके पास प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है।
हमारे मेम्बरान को जाली सजाएं दी गई। मोहसिन नकवी को गंदम स्कैंडल में जेल में होना चाहिए था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से बातचीत, कहा जिस गवाहान की बुनियाद पर सजाएं हुई वो गवाहान जज ने मुसरत करती है। एक जज बरी करता है, दूसरा सजा देता है। 5 मई को मैं 12 में था, जबकि 5 मई को मैं हजारा में था। इलेक्शन कमीशन ने नाहली में बड़ी तेजी दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार एक कठपुतली जैसा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए खत लिखा था। हम चाहते हैं मुल्क में अदल का निजाम हो। मुझ पर 700 दफात लगी। बिस्किट चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात भी मुझ पर दर्ज किए गए। IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान 5 अहम माली शराइत में से सिर्फ 2 को पूरा कर सका। 2.4 के बजाय 2.7 ट्रिलियन सरप्लस की अहम शर्त पूरी। चारों सूबों की तरफ से मजमूई महसूलात की शर्त भी पूरी हो गई। सूबों ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान नकद इजाफी रकम 1.2 ट्रिलियन पैदा करने की शर्त की खिलाफवर्जी की। हुकूमत मजमूई तौर पर 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियां न कर सकी। ताजर दो स्कीम से रिटेलर्स से 50 अरब रुपए जमा करने में भी नाकामी का सामना। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF के साथ जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई के वकील ने नैब गवाह पर जरा के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, कहा जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई की बहन भी कमरे अदालत आ चुकी, फिर भी गवाह पर जरा नहीं की जा रही। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था, वो भी मौजूद हैं। मुल्जिमान के वकला वक्त पर कमरे अदालत नहीं आते, उन्हें पाबंद किया जाए। बानी की बहनों और सलमान अकरम राजा की अदालती कार्रवाई में दाखिल होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा। अदालत ने केस की समात 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली में गजा से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका मंजूर। शाज़िया मरी की पेश करारदाद में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। कहा गया कि गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा करता है। अरकान का गजा के बहादुर और जुर्रतमंद अवाम के साथ इजहार यकजहती। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर की तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे का मकसद हर गरीब को बाइज्जत छत फराहम करना है। सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 घर मुकम्मल किए गए। आज मेरे सामने कई हजार घरानों के मालकान बैठे हैं। आप सबको अपने घर और छत बहुत मुबारक हो। ये 64,000 कर्जे नहीं, 64,000 ख्वाबों की ताबीर है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। तमाम कर्जे 100% सूद फ्री दिए गए। कर्जों की माहाना किस्त कम अज कम रखी गई ताकि बोझ न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाले 18 अरकान कौमी असम्बली तनख्वाहों के मुंतज़िर। साल भर की तनख्वाहें एक साथ मिलने का इम्कान। पुरानी तनख्वाहें देनी है या नहीं, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ताहाल कोई हतमी फैसला न कर सका। फाइनेंस डिपार्टमेंट रहनुमाई का मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद रवां इजलास के दौरान फैसला मुतवक्के है। जनवरी 2025 से MNA की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी। मंजूरी की सूरत में हर MNA को 58,71,000 रुपये बकाया जात मिलने का इम्कान है। 18 MNAs को अदायगी के लिए मजमूई तौर पर 10 करोड़ 56 लाख रुपये दरकार होंगे। बहाल होने वालों में 15 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी। 3 बहाल अरकान का ताल्लुक अक़लियती नशिस्तों से है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं कर रही। पूरी कोशिश की इस इदारे को फाल बनाया जाए। वज़ीर मुमलिकत आरिफ फजल चौधरी का कौमी असम्बली में सारे ख्याल, कहा यूटिलिटी स्टोर का माहाना नुकसान 60 से 70 करोड़ है। इसको मजीद 4-5 साल चलाते तो ये नुकसान अरबों में चला जाता। मुज़ाकरात के जरिए अफ़वाम तफ़हीम से इस मामले को हल कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ta 6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में होगी। वज़ीर आला सिंध का KMC वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुकाम को मौसर इक़दामात का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान को एक बाअसर जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया भर में उभारना हमारा हदफ है। सदर जरदारी से ओमान के सफीर फाहद सलमान की मुलाकात, तारीखी और बरातराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी का पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की जरूरत पर जोर। कहा IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं तमाम तर फसायत के बावजूद PTI ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्टी क़ियादत और अवाम अब बानी PTI की दूसरी कॉल के मुंतज़िर हैं। कॉल मिलते ही हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। बानी PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी को पाकिस्तान रेलवे से मिलकर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद। अब डैम से कराची के लिए पानी लाने वाली नई नहर के पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 22 बरस बाद PP की कोशिशों से शहर को इजाफी पानी मिल रहा है। 12 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। अगर प्रोपेगेंडा दुरुस्त होता तो 13 अगस्त को इफ्तिताह नहीं किया जा रहा होता। गवर्नर सिंध ने TV पर कहा था कि विफाक से 40 अरब रुपए मिल गए हैं, कामरान टिसोरी फंड्स के MC के अकाउंट में ट्रांसफर करें।